हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्में का 6th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है। जो प्रिंसिपल है वो टीचर हान को डांट रही होती है क्योंकि उनकी क्लास का रिजल्ट इस बार भी पूरे स्कूल में सबसे ख़राब आया होता है और तेलू के अलावा उनके क्लास में किसी का भी रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ रहता है। तो वो टीचर को वार्निंग देती है कि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में उनकी जो क्लास का रिज़ल्ट है वो अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो उनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और उनकी जो ये कन्वर्सेशन है वो किंग और आर्म सुन लेते हैं और जाके अपने फ्रेंड ग्रुप में बताते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब वो कैसे जो है अपनी क्लास का रिज़ल्ट इम्प्रूव करेंगे। तो वो यही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यूई जो होती है वो तेलू से पूछती है कि तेलू तुम्हारा रिजल्ट जो है वो इतना इम्प्रूव कैसे हुआ। तो तेलू बताती है कि जो टेंटन है वो उसे हर रात जो है ट्यूशन पढ़ाता है और वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो टेंटन का जो नाम है वो तेलू के मुंह से सुनकर और टेंटन की जो है तारीफ सुन के हमारे जो किंग का रिएक्शन है ना वो देखने लायक है। तो तेलू बोलती है कि मैं टेंटन को बोलूंगी कि वो हमारे पूरे क्लास को जो है वो ट्यूशन पढ़ा दे। तो जिसपे किंग है वो अचानक से बोलता है कि नहीं, नो वे। तो जो उसके फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं क्या टेंटन मानेगा हमें पढ़ाने के लिए। तभी टेंटन का सीन दिखाया जाता है, वो भी वही कहता है नो वे। तो पूरी क्लास कहती है क्यों। तो टेंटन कहता है नो इसलिए क्योंकि मैं तुम में से किसी को पढ़ाना नहीं चाहता, और नो वे इसलिए क्योंकि तुम सबको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरी क्लास कहती है कि तेलू का रिजल्ट तो इम्प्रूव हो गया, तुमने तेलू को पढ़ाया। तो जिसपे जो है टेंटन जो है वो तेलू को गुस्से से देखने लगता है क्योंकि उसने पूरी क्लास को बता दिया होता है कि जो टेंटन है वो उसे ट्यूशन पढ़ाता है। तो तेलू जो है वो टेंटन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि हम सबको पढ़ा दो, अगर हम सबका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ तो टीचर हान का जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो टेंटन है वो कहता है तुम सब ने 4 साल में तो पढ़ाई करके कुछ किया नहीं, अभी 2 हफ्ते बचे हैं एग्ज़ाम में, तो तुम लोग पढ़ाई करके क्या इम्प्रूव करोगे। जिसपे जो है वो तेलू को बोलता है कि तुम्हें 1 घंटा पढ़ाता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो मैं तुम्हारी पूरी क्लास को नहीं झेल सकता। तो जो किंग है उसको बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम तेलू से ऐसे बात नहीं कर सकते, तुम उससे अच्छे से बात नहीं कर सकते। तो टेंटन कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो तेलू से बात करने के लिए टाइम ढूंढता रहता हूँ। तो उसकी इस बात पे जो है वो किंग को गुस्सा आ जाता है और वो टेंटन को मारने के लिए खड़ा होता है, पर उसे रोक देते हैं। तो जो कि टेंटन है वो जा रहा होता है तो तेलू से गुस्से में रोकती है कि टेंटन रुको। तो जो टेंटन है वो गुस्से में पलट के देखता है और कहता है कि तुमने क्या कहा अभी। तो जो तेलू है बड़े टशन में जो अपना टाई उतारती है, अपना शर्ट का जो है वो फर्स्ट बटन खोलती है। तो तेलू के ऐसा करने से जो है वो पूरी क्लास चौंक जाती है और किंग को तो कुछ ज्यादा ही झटका लगता है। सब देखने के लिए जो है आगे आ रहे होते हैं कि जो तेलू है वो क्या कर रही है, पर वो जो है तेलू जो है वो बड़ी टशन में जाती है टेंटन के पास। और जो टेंटन है वो हमारा नर्वस होकर तेलू को देख रहा होता है और वो अपने ऐसे फोटो निकालती है। जो तेलू है वो टेंटन को उसके बचपन की फोटो दिखाती है ऐसे, जो टेंटन देख के जो वो चौंक जाता है। और जो तेलू है वो उसे मतलब ब्लैकमेल करती है उस फोटो के जरिए कि अगर तुमने मुझे नहीं पढ़ाया, हमारी पूरी क्लास को ट्यूशन नहीं पढ़ाया, तो मैं जो है उसको नोटिस बोर्ड पे टांग दूंगी और पूरा जो स्कूल है वो तुम्हारी जो है बचपन की ये ड्रेस, लड़कियों की ड्रेस वाली फोटो देखेगा और तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। जिसपे टेंटन कुछ नहीं बोलता है, वहां से चला जाता है। उसके बाद जो है उसके फ्रेंड जो तेलू के वो पूछते हैं कि तुमने उसे क्या दिखाया। तो जो तेलू है वो मना करती है। जो किंग होता है वो भी पूछता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने उसे क्या दिखाया। तो तेलू कहती है कि अगर टेंटन ने हमारी मदद करने से मना कर दिया तो फिर मैं वो फोटो तुम लोगों को दिखा दूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि तेलू जो है वो पौधों को पानी दे रही होती है। तभी टेंटन पीछे से आता है और उससे ज़बरदस्ती फ़ोटो लेने की कोशिश करता है। तो तेलू जो है वो भाग रही होती है, उसे पकड़ता है और वो उसके इतने पास आ जाता है। जो तेलू है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जो टेंटन है वो उसके बहुत क्लोज आता है और फिर कहता है जो तुम सोच रही हो ना मैं वो नहीं करूँगा, और बोल के वहाँ से मुँह बना के चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि टेंटन और टुरबू जो है वो अपने कमरे में बैठे होते हैं और टुरबू टेंटन को बताता है कि जो नामखांग है वो उसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहती है जिसमें आप जाना चाहते हो। तो फिर वो कहता है कि भाई आप क्या बनना चाहते हो। तो जो टेंटन है वो कहता है मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैंने अभी तक कुछ भी चूज़ नहीं किया है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं जो भी करना चाहता हूँ वो दिल से करना चाहता हूँ। तो जो टुरबू है वो कहता है मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो जो टेंटन है वो कहता है कि इतनी जल्दी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम पड़ा है सोचने के लिए, तो आराम से सोचो। उसके बाद वो दोनों जो है वो वीकेंड पे प्लान बनाते हैं कि वो बास्केटबॉल खेलने जाएंगे और जो टुरबू है वो बहुत खुश होता है।
नेक्स्ट डे वो लोग तैयार होके जैसे ही बास्केटबॉल खेलने के लिए जा रहे होते हैं तो जो टेंटन है वो अपने बालकनी से नीचे झांक के देखता है, उसके पूरे घर में जो है क्लास के बच्चे आए हुए रहते हैं और उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि बास्केटबॉल बाद में खेलना, पहले पढ़ा दो। उसकी मम्मी फोर्स कर रही होती है। तो जो तेलू है वो भी जो है टेंटन को फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर रही होती है, तो टेंटन को मानना पड़ता है। तो टेंटन उन्हें पढ़ाने के लिए मान जाता है और वो उन्हें पढ़ाता है, पर उनके कुछ भी समझ में नहीं आती है। फिर वो उनसे सबसे 2 का टेबल सुनता है, तो किसी को भी 2 का टेबल नहीं आता है, तो वो सबको पनिशमेंट देता है और 2 का टेबल याद करवाता है। उसके बाद वो पूरा दिन उन्हें पढ़ाता रहता है, थक जाता है, वो इतने सारे बच्चों को हैंडल नहीं कर पाता है। और जो टुर्बू है वो अपने भाई की ऐसी हालत देख के जो है परेशान हो रहा होता है, वो उसे जूस ला के देता है, वो फिर भी पढ़ाता ही रहता है थक के। रात को टेंटन थक हार के उनको पढ़ा के अपने कमरे में जाके बैठ के रेस्ट कर रहा होता है, तो टुर्बू जो है उसे मसाज देता है और कहता है कि आज जो हमारा घर है वो पागलों का पोल्ट्री फार्म लग रहा था, ऐसा लग रहा था सारे पागल जो है वो उठ के आज हमारे घर पे आ गए हैं। तो जो टेंटन कहता है सही कहा। तो जो टुर्बू है वो पूछता है कि भाई हमें इनसे छुटकारा कब मिलेगा, या ये डेली आएंगे? तो जो टेंटन है वो कहता है कि मैं आज ही इसका कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा। उसके बाद रात को जो है टेंटन जो है वो तेलू के कमरे में जाता है चुपके से और चेक करता है तेलू सो रही है कि नहीं। वो देखता है कि तेलू सो रही है और फिर चुपके चुपके डिटेक्टिव की तरह अपनी फोटोज ढूंढने लगता है वो। और फिर अचानक से जो है तेलू उसके सामने आ जाती है और वो टॉर्च मार के देख के उसको डर जाता है पीछे। और फिर तेलू उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? तो जो टेंटन है वो घबरा जाता है। फिर तेलू खुद से कहती है तुम यहाँ खाना ढूंढ रहे हो ना, क्योंकि अक्सर मुझे भी रात को भूख लगती है और मैं भी ना अपने ड्रॉर में ना ऐसी खाने की चीज़ें छुपा देती हूँ, तो तुम्हें कुछ भूख लग रही हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आऊँ? तो जो टेंटन है उस पर फटाफट एग्री हो जाता है कि हाँ। तो जो तेलू है कहती है मैं क्या बना के लाऊं? तो टेंटन कहता है जो तुम्हारा मन करे। तो कहती है ठीक है मैं बनाने जा रही हूँ। तो टेंटन उसे पीछे से कहता है कि बहुत अच्छा खाना बनाना और जल्दी मत आना, आराम से आना। तो तेलू जो है वो चली जाती है ओके बोल के वहां से फटाफट। और जो हमारा टेंटन है वो फुल बिंदास होकर ढूंढने लगता है, चीजें इधर उधर फैलाता है, बहुत ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। उसके बाद उधर तेलू जो है वो सैंडविच बना के आ रही होती है। उसके बाद तेलू जो है वो सीढ़ियों से टेंटन को आवाज मारती है टेंटन, और उसको पता लग जाता है टेंटन को कि वो आ रही होती है। और वो कमरे का हाल देखता है, पूरा बिखरा हुआ रहता है और वो फटाफट उन्हें जो है समेटने लगता है। तो जैसे ही तेलू जो है वो कमरे में आती है और टेंटन को सैंडविच दिखाती है, तो टेंटन कहता है तुम अपना कमरा साफ नहीं रखती हो, वो देखो उधर खिड़की के पास कितना जाला है। तो जो तेलू है वो अपनी गर्दन घुमा के देखती है, उतने में जो टेंटन है वो सामान जो है उसकी जगह पे रख देता है और फिर वहां से फटाफट चला जाता है। और तेलू कहती है सैंडविच, तो वो वापस दौड़ के आता है और सैंडविच लेके वापस वहां से जल्दी से चला जाता है। उसके बाद किंग का सीन दिखाया जाता है, जो तेलू के फादर के न्यू रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए जो है वहां पे काम कर रहा होता है उनके साथ। तो जो तेलू के फादर है वो पूछते हैं कि तुम वीकेंड में मेरे साथ क्यों काम कर रहे हो, तुम बाकी सबकी तरह स्टडी क्यों नहीं करे? तो किंग कहता है कि मुझे टेंटन से पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो जो तेलू के फादर है वो समझ जाते हैं और वो कहते हैं फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो जो किंग है वो कहता है मुझे आपके साथ खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ काम करना अच्छा लगता है। तो जो तेलू के फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है खाना बनाने के और भी बहुत सारे रीजन है, और वो जो है वो उनसे एक एज अ फ्रेंड की तरह बात करते हैं बहुत देर तक, और वो उनकी हेल्प कर रहा होता है। दूसरी साइड टेंटन जो है वो फिर से पूरी क्लास को पढ़ा रहा होता है ट्यूशन, और इस बार जो है वो सबको अच्छे से समझा रहा होता है, बता रहा होता है सीरियस होके। और इस बार जो है उनकी मदद टुर्बू भी करता है और वो भी उनको जो है प्लस माइनस सिखा रहा होता है। और वो लोग उसको देखकर मतलब क्लैपिंग करते हैं, उनको लगता है कि मतलब इतने से बच्चे को ये सब आता है और उन्हें नहीं आता, तो वो मतलब दिल से पढ़ाई कर रहे होते हैं अच्छे से। उसके बाद टेंटन रात को जो है फिर से तेलू के कमरे में जाता है और फिर से छानबीन शुरू कर देता है, पर उसको लगता है कि जो तेलू है वो बिस्तर में है, इसलिए वो चेक नहीं करता और वो अपना मस्त ढूंढने लगता है। लेकिन अचानक से तेलू उसके सामने आ जाती है और फिर उसे कहती है कि तुम फिर से भूखे हो ना। तो इस बार वो जो है तेलू उसको किचन में लेके जाती है और कहती है आज मैं तुमको सबसे जो है हार्ड डिश बना के खिलाऊंगी, और वो मैगी बना के लाती है। तो जो टेंटन है वो उससे कहता है ये तुम्हारी हार्ड डिश है? तो तेलू कहती है हाँ, क्योंकि मैंने अंडे को जो है अच्छे से फ्राई किया है और जो मैगी है उसमें अच्छे से पानी डाला है, उसको अच्छे से बॉईल किया है, मैंने अच्छे से बनाया है, तो ये मेरे लिए हार्ड है। तो जो वो टेंटन को कहती है कि चख के देख लो, उतना भी बुरा नहीं है, टेस्ट करके देखो। तो टेंटन जो है वो टेस्ट करता है और तेलू उसकी पिक्स लेती है। तो टेंटन कहता है तुम पिक्स क्यों ले रही हो? तो वो कहती है हमारी जो है ये ब्यूटीफुल मेमोरीज है, इसलिए मैं इन्हें कैप्चर कर रही हूँ। तो जो है वो टेंटन से पूछती है कैसा लगा? तो टेंटन कहता है ठीक है। तो फिर वो तेलू से पूछता है कि तुम्हें भी तो भूख लगी थी ना, तुम क्या खाओगी? तो तेलू कहती है कि जो नूडल्स हैं वो खत्म हो गए, तो अब कुछ है नहीं खाने के लिए, तो एक काम करो तुम खा लो, मैं ऐसी रह जाऊंगी। तो जो टेंटन है वो उसको वाइट देता है और कहता है कि हम शेयर कर लेंगे। उसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और टेंटन अपना आराम से नूडल्स खा रहा होता है। उससे में तेलू पूछती है कि टेंटन क्या तुम्हें पता है कि लव का शेप क्या होता है? तो टेंटन कहता है मुझे कैसे पता होगा? तो तेलू कहती है लेकिन मुझे पता है। तो टेंटन कहता है कैसा होता है? तो तेलू कहती है मेरे लिए लव का शेप तुम हो। और ये सुन के जो है टेंटन के गले में जो है नूडल फंस जाता है, वो खांसने लगता है और फटाफट जो वहां से अपना टॉर्च लेके भाग जाता है। और तेलू जो है बचा हुआ नूडल्स देख के खुश होती है और खाती है। उसके बाद तेलू जो है वो टेंटन के बारे में सोच के स्टार्स देख रही होती है और एक कागज का स्टार बनाती है और कहती है कि
कि तुम्हारा नेचर उतना भी बुरा नहीं है और ये स्टार मैं तुम्हें देती हूँ। और वो अपने हाथों से जो है वो आसमान में जो है टेंटन का फेस बनाती है और उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है मेरे लिए लव का शेप जो है वो टेंटन है। और वहीं दूसरी तरफ टेंटन जो होता है वो टेरिस पे होता है और वो भी जो है स्टार में जो है वो तेलु का फेस बनाता है और हंसता है, स्माइल करता है। और यही हमारे 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।